तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो एंड नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्रो एंड नाइट्राइट ग्रुप। अब किससे रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे बच्चों? नाइट्रो एंड नाइट्राइट ग्रुप। तो ध्यान से समझेंगे इसमें क्या होता है। हमने पहले लेना है हेलो एल्कीन। क्या लेना है बच्चों? और अगर हमने उसकी रिएक्शन करा दी AgNO2, किससे कराई बच्चों? तो इसमें बनेंगे नाइट्राइट। क्या बनेंगे? यहां से क्या निकलेगा? X और यहां से तो क्या बन गया ये? AgX। क्या बन गया? और साथ में ये कंबाइन कर दोगे तो क्या बन गया? RNO2। RNO। दिस इज कॉल्ड एल्काइल सॉरी नाइट्रो एल्कीन। क्या कहलाएंगे बच्चों ये? नाइट्रो एल्कीन। क्या कहलाएंगे? नाइट्रो एल्कीन। अब इसके बाद यही रिएक्शन अगर मैंने आपकी करा दी AgNO2 की जगह KNO2 से, किससे करा दी बच्चों? तो कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। कंपाउंड बनेगा क्या? निकलेगा तो वही KX। क्या निकलेगा? KX। लेकिन जो लिंकेज होगी इसमें वो होगी O से। किससे होगी? इसको बोलेंगे एल्काइल नाइट्राइट। एल्काइल नाइट्राइट। याद रखिएगा बच्चों, अगर AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? नाइट्रो। क्या बनेगा? और अगर KNO2 से कराओगे तो लिंकेज हमेशा कहां से होगी? O से। कहां से होगी? ये ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। अब इसकी रिएक्शन और कराएंगे। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन और बताता हूं। when AgNO2 react with किससे बच्चों? हेलो एल्कीन। रिएक्ट विद किससे? देन क्या बनते हैं? नाइट्रो कंपाउंड। क्या बनते हैं बच्चों? नाइट्रो कंपाउंड। whereas with KNO2 क्या बनेंगे? नाइट्राइट कंपाउंड। क्या बनेंगे? नाइट्राइट कंपाउंड आर फॉर्म। बिकॉज रीजन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। AgNO2 कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट। AgNO2 CN वाला पढ़ा था आपने, AgCN और KCN। तो KCN के साथ साइनाइड, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड। इसमें उल्टा हो जाता है नाइट्रो में। AgNO2 के साथ NO2 और KNO2 के साथ ONO। AgNO2 कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट। इज अ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट। तो उसमें अटैक कहां से होता है? सो अटैक टेक्स प्लेस थ्रू कहां से? N। थ्रू कहां से? N। whereas KNO2 कैसा कंपाउंड है? आयनिक। इज अ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। So attack take place through O। Attack takes place through कहां से बच्चों? O से। तो इसमें अटैक कहां से होता है? O से। इसलिए ये क्या बनाता है? नाइट्राइट। और वो क्या बनाता है? नाइट्रो। क्या बनाता है? कोई दिक्कत बच्चों किसी को? तो प्लीज यहां तक आप लोग नोट। चलिए बच्चों, अब हम रिएक्शन देखते हैं इसकी। तो देखिएगा ध्यान से। पहली रिएक्शन C2H5Br। रिएक्शन करानी है AgNO2 से। किससे बच्चों? आपको बहुत अच्छे से पता है, हम बताना नहीं चाहेंगे। दूसरी ले ली C2H5I। अब करा दो KNO2 से। तो बच्चों कराइए और करा के बताइए क्या बनेगा। C2H5NO2 और प्लस क्या निकल जाएगा बच्चों? AgBr। इसमें कराएंगे तो C2H5ONO और प्लस क्या निकलेगा? इसका नाम तो पता है, नाइट्रो इथेन। क्या होता है बच्चों? और इसका नाम क्या होगा? इथाइल नाइट्राइट। इथाइल। रीजन आपको पता है क्यों होता है ऐसा? O से क्यों लिंकेज हुई? आयनिक कंपाउंड है। अटैक कहां से होता है? O से। AgNO2 में N से क्या हुई? कोवलेंट कंपाउंड। अटैक कहां पे होता है? N पे। नोट करेंगे बच्चों इन दोनों रिएक्शंस को। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सारी रिएक्शंस का मिक्सचर एक ही टेबल में।
जिसको हम बोलेंगे फ्लो चार्ट। इस चैप्टर में अभी तक हमने जितनी रिएक्शन पढ़ी है वो सारी रिएक्शंस का मिक्सचर एक ही टेबल में आ गया। तो चलिए देखते हैं जनरल फॉर्मूला हमने हेलोएल्केन का क्या लिया है, Rx क्या लिया। अब हमने रिएक्शन पढ़ी थी NaOH और KOH से। अगर एक्वस से कराते थे तो अल्कोहल बनता था, एल्कोहलिक से कराते थे तो एल्कीन बनती थी। क्या बनती थी बच्चों, एल्कीन। तो चलिए देखते हैं यहां से क्या निकलेगा X और यहां से क्या निकलेगा Na। क्या निकल जाएगा NaH या KX, NaX या और लग क्या जाएगा इसमें OH। क्या लग जाएगा बच्चों OH और प्लस क्या निकल गया जनरली NaX। ये क्या बन गया हमारा अल्कोहल। क्या बन गया, कोई दिक्कत बच्चों। अब दूसरे पे बात करते हैं NaOR किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर NaOR सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन है। कौन सी है, सोडियम एल्कोक्साइड। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ किसकी होती थी बच्चों, ईथर की। किसकी होती थी, तो ईथर बनते इसमें क्या होगा Na लेके बच गया किसको X, किसको NaX और OR इससे कंबाइन हो जाएगा तो ROR डैश RO और ये क्या होते थे हमारे ईथर। क्या होते थे बच्चों, ईथर, राइट। अब फिनकेलिस्टीन में क्या होता था, हैलाइड एक्सचेंज NaI की रिएक्शन कराते थे, यहां से X और यहां से Na। क्या निकल गया NaX, I कंबाइन कर दो तो क्या आ जाएगा Ri। क्या आ जाएगा बच्चों Ri। ये पूरे चैप्टर्स की, पूरा चैप्टर जो हेलोएल्केन और हेलोएरीन है हमारा, उसकी सारी रिएक्शन मैचअप होके आ गई है पूरी एक साथ कंबाइंड। ये शॉर्टकट में सारी रिएक्शंस आपको याद करने का बहुत अच्छा और बढ़िया तरीका है जिससे आपको सारी रिएक्शंस याद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट, KCN की अगर रिएक्शन कराते हैं तो K के साथ क्या निकल गया और KCN से कराते थे तो CN बनते थे RCN और AgCN से कराते थे तो NC। क्या बनते हैं NC। क्या बनते हैं बच्चों NC और ये क्या निकल जाएगा AgX। ये तो होगा साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल और ये एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, राइट। ओके बच्चों। अब KNO2 अभी अभी हमने पढ़ा था, KNO2 से कराते थे तो नाइट्राइट बनते थे RONO और प्लस साथ में क्या निकलेगा KX। क्या बनते थे हमारे नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल और AgNO2 से कराते थे तो क्या बनता था नाइट्रो। क्या बनते थे नाइट्रो एल्कीन, नाइट्रो और साथ में क्या निकलता है AgX। तीसरी अमोनिया से कराते थे तो आपने पढ़ा था RNH2, एक H और एक X, एक H और एक, और यदि हेलोएल्केन हमारा एक्सेस में हो जाता था तो वो रिएक्शन क्या होती रहती थी बार बार। अब देखिए फिर से एक H निकलेगा, एक X। क्या निकल गया R कितने हो गए हमारे पास, 2, R2 क्या बचा NH। अब R2NH फिर आ गया तो फिर एक X और फिर एक H। क्या निकल गया HX। R2 थे, एक और आ गया था R3N, R3। नेक्स्ट खून से लेकर रिएक्शन, ये किससे कराते हैं सिल्वर सोल्ट से, और सिल्वर सोल्ट से कराते थे तो बच्चों आपको पता होगा इसमें एक तो चेन क्या हो जाती थी छोटी, क्या हो जाती थी R और R आपस में क्या हो जाएंगे कंबाइन, क्या हो जाएंगे, क्या निकलेगी इसमें CO2। क्या निकलेगी बच्चों और Ag किसके साथ कंबाइन X, AgX, राइट। और रिडक्शन है, ये तो बहुत इजी सी थी। रिडक्शन कराते थे एक H और एक X, एक H यहाँ पे दे देना तो ये हो जाएगा RH। दिस इज एल्केन और नीचे वाले भी क्या है एल्केन, नीचे वाले भी क्या है और साथ में क्या निकलेगा बच्चों HX। क्या निकलेगा HX। कोई दिक्कत बच्चों, तो प्लीज यहाँ तक नोट कीजिएगा और फिर इसके बाद और देखते हैं बच्चों। एक बार ये वाली रिएक्शन और देखेंगे, इसमें क्या होगा X निकलेगा किसके साथ Ag के साथ, X निकलेगा किसके साथ Ag के साथ और RCOO किससे कंबाइन हो जाएगा R से, तो ये चेन हो जाती है RCOO R डैश। दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट, और ये बनते क्या थे इसमें एस्टर्स। क्या बनते थे एस्टर्स, और जिनकी कैसी स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल। कैसी स्मेल होती है बच्चों फ्रूटी। तो बच्चों आप देखेंगे दोबारा से RX की फिर रिएक्शन किससे H2, तो वही सेम फंडा, एक H निकला एक X और एक H लग जाएगा, दैट इज एल्केन्स आर फॉर्म। क्या बन जाएगा बच्चों एल्केन्स। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स में, ये फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है।
बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। सारी रिएक्शंस पूरे चैप्टर की आपको समराइज एक साथ हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप कन्वर्जन बहुत इजीली और आसानी से कर पाओगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर सोडियम से कराते थे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसको बोलते थे वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते थे बच्चों? वुड्स रिएक्शन। तो इसमें चेन डबल हो जाती थी और क्या निकल जाता था? 2NaX। क्या निकल जाता था बच्चों? याद हो आपको, चेन डबल हो जाती थी और 2Na और 2X के साथ निकल जाते थे। अगर मैग्नीशियम से कराते थे, इसको बोलते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते थे बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे होती है? Mg बीच में कंबाइन हो जाता था, RMgX। RMgX, और हमने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब जिसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है। जिसमें मेटल और कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? कोवलेंट। और जो Mg और X होता है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयन। ओके, Li से कराते थे तो RLiX। RLiX ट्वाइस लेते थे, क्या बनता था? RLi, और साथ में क्या निकल जाता था? LiX। क्या निकल जाता था? Li। और एल्कोहलिक KOH से कराते थे तो मुझे कौन बताएगा बच्चों कि एल्कोहलिक KOH से क्या बनता था? एल्कीन्स। क्या बनता था बच्चों? एल्कीन। क्या होता था? X निकला K के साथ, क्या बन गया? K। यहां से आगे वाले उससे हेलोजन से क्या निकलता था? आगे वाले हेलोजन से क्या निकलता था? H। और क्या बनते थे? एल्कीन्स। क्या बनते थे? एल्कीन्स। क्या बनते थे बच्चों? लेकिन उसके लिए जो हेलोजन होना चाहिए वो डबल कार्बन का होना चाहिए बच्चों, R-X। R-X, तभी बन पाएगी एल्कीन, अदरवाइज नहीं बन, क्योंकि एक कार्बन की एल्कीन कभी भी नहीं बनती। राइट बच्चों? तो प्लीज यहां तक नोट कीजिएगा आप लोग।